आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे हवाई हादसे की जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया था। यह है जापान एयरलाइंस फ्लाइट 350 का हादसा जो 9 फरवरी 1982 को हुआ। इस हादसे की वजह थी एक ऐसी बात जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। तो चलिए इस दुखद घटना की पूरी कहानी को आसान भाषा में समझते हैं। सबसे पहले आइए जानते हैं कि यह फ्लाइट थी क्या। जापान एयरलाइंस फ्लाइट 350 एक डोमेस्टिक फ्लाइट थी जो जापान के फुकुओका शहर से टोक्यो के हानेदा एयरपोर्ट जा रही थी। यह फ्लाइट एक मैकडोनेल डगलस DC-861 एयरक्राफ्ट से ऑन-प्रेट हो रही थी जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर था JA8061। इस प्लेन को 1967 में बनाया गया था और यह 15 साल से सर्विस में था। उस समय यह प्लेन अपनी मजबूती और भरोसेमंदी के लिए जाना जाता था। प्लेन में कुल 174 लोग सवार थे जिनमें 166 पैसेंजर और 8 क्रू मेंबर थे। इनमें बिजनेसमैन, परिवार और स्टूडेंट्स शामिल थे जो अपने रोजमर्रा के काम या छुट्टियों के लिए यात्रा कर रहे थे। अब बात करते हैं उस दिन की जब यह हादसा हुआ। 9 फरवरी 1982 को सुबह करीब 7 बजे 34 मिनट पर फ्लाइट ने फुकुओका एयरपोर्ट से टेक ऑफ किया। मौसम साफ था और फ्लाइट का शुरुआती सफर पूरी तरह नॉर्मल था। फ्लाइट ने 29,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ान भरी और फिर टोक्यो के हानेदा एयरपोर्ट की ओर उतरना शुरू किया। लेकिन जैसे ही प्लेन हानेदा के रनवे 33R की ओर अप्रोच कर रहा था, कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको चौंका दिया। जब प्लेन लैंडिंग के लिए 1000 फीट की ऊंचाई पर था, तब फर्स्ट ऑफिसर योशिफुमी इशिकावा ने 500 फीट का कॉल आउट किया। ये एक स्टैंडर्ड प्रक्रिया है जिसमें पायलट्स एक दूसरे को हाइट और स्टेटस की जानकारी देते हैं। लेकिन कैप्टन सेजी कटागिरी ने जापान एयरलाइंस के नियमों के मुताबिक स्टेबलाइज्ड कॉल आउट नहीं किया। ये एक संकेत था कि कुछ गड़बड़ है। फिर जैसे ही प्लेन 200 फीट की ऊंचाई पर पहुंचा, कैप्टन ने अचानक ऑटो पायलट बंद कर दिया, कंट्रोल को आगे की ओर धकेला और थ्रॉटल्स को आइडल पोजीशन पर ले गए। इसका मतलब था कि प्लेन की स्पीड और ऊंचाई तेजी से कम होने लगी। ये एक ऐसी हरकत थी जो किसी ट्रेंड पायलट से बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की जाती। फर्स्ट ऑफिसर इशिकावा और फ्लाइट इंजीनियर योशिमी ओजाकी ने कैप्टन को रोकने की पूरी कोशिश की। कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर के मुताबिक कैप्टन उस वक्त अजीब अजीब बातें कर रहे थे, जैसे कि उन्हें डर लग रहा था या वो घबरा गए थे। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक वो बड़बड़ा रहे थे कि प्लेन को नीचे ले जाना है। फर्स्ट ऑफिसर ने कंट्रोल वापस लेने की कोशिश की, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। प्लेन टोक्यो बे के उथले पानी में क्रैश कर गया